हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो लाइंस एंड एंगल्स एक ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एंगल्स के बीच में रिलेशंस और पैरेलल लाइंस, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, और पैरेलल, इनफैक्ट दो लाइनों को पैरेलल भी इसी चैप्टर में प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का एक टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। इस लेक्चर में हम पूरा बेसिक पार्ट, जितनी भी चीजें हो सकती हैं जो आपको यूज होंगी सॉल्व करने के लिए आपके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर पूरा ध्यान से देखा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उन चैप्टरों में से एक चैप्टर है जो आपका बेस बनाता है ज्योमेट्री का। पहली बात तो ये। दूसरा, ये वो चैप्टर है जो आपको मार्क्स कटवाएगा नहीं, दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक पार्ट से। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे हम। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशनलेस एंटिटी। ये एक पॉइंट, ठीक है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ ना ब्रेड्थ ना कुछ। ठीक है, इसी को पॉइंट बोला गया। लाइन क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट को विदाउट गैप आप अगर जोड़ दो, बहुत सारे पॉइंट को विदाउट गैप जोड़ दो तो एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ठीक है, एक लाइन दोनों तरफ से इनडेफिनिटली एक्सटेंड हो सकती है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, तो वही लिखा गया, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड दैट इट डज नॉट हैव फिक्स्ड एंड। इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। ठीक है, लाइन को ऐसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लाइन एल बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो ये ए बी लिखा मैंने, ए बी, ठीक है, ये दो पॉइंट के नाम दिए और ए बी के ऊपर ऐसा लिख दिया, या मैंने बोला लाइन एल। ठीक है, इसका मतलब ये है ए बी दोनों साइड अगर ये एरो है ऊपर में, यानी कि वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही एरो की जगह अगर ए बी डॉटेड होता, मतलब दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं हो रहा होता, फिक्स्ड होते एंड्स, ठीक है, फिक्स्ड होते एंड, तो उसको लाइन सेगमेंट बोल दिया जाता, उसको लाइन सेगमेंट ए बी बोला जाता। ये रहा लाइन सेगमेंट। अगर एक कोई लाइन चल रही है, उसके दो पॉइंट को बीच में से कट करके फिक्स कर दें एंड्स को, ए और बी, ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन का विच हैज टू एंड्स, जिसके दो एंड्स रहते हैं। ठीक है, लाइन के कोई एंड नहीं थे, फिक्स नहीं था, दोनों साइड जा सकता था। अगर एंड फिक्स कर दिए तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी। ठीक है, यही है आपका लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये लाइन ए बी। ठीक है, रे क्या होता है? रे मान लो ए बी है, एक फिक्स्ड एंड एक साइड से एक्सटेंड हो रहा है। एक ही फिक्स्ड हो, एक ऐसी लाइन जिसका एक फिक्स्ड एंड हो, दूसरे साइड से एक्सटेंड हो रहा है। ये ए बी को दिखाया, यानी कि बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। इसको अगर डायग्राम पे दिखाऊंगा तो ए फिक्स है, बी की तरफ से ये कितना भी दूर तक जा सकता है सर, बी की तरफ से ये कितने भी दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है स्ट्रेट लाइन का जिसका एक एंड फिक्स है। अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट, रे फ्रॉम वन साइड विच इज नॉट फिक्स्ड कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिट। जहां से वो फिक्स नहीं है उसको कितनी भी दूरी तक लेके जा सकते हो। इसी को बोलते हैं रे ए बी। अरे भाई ए बी। ठीक है, तो पॉइंट, पॉइंट से पहुंचे लाइन, लाइन से लाइन सेगमेंट। लाइन से एक लाइन का वेराइटी होती है रे, जिसमें एक एंड फिक्स रहता है, फिर एक इस साइड कहीं तक भी एक्सटेंड होगा, ये होता है रे। ठीक है, अब रे क्यों बताया सर? रे से ही तो एंगल जनरेट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल पे, जो आपके चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो अभी आपने लाइंस देखी, अभी थोड़ा एंगल के बारे में जानो। When two rays originating from the same point, when two rays originating from a same point, ठीक है, इसको दिखाने के लिए, when two rays originating from a same point, ये देखो एक पॉइंट फिक्स है ए बी, यहां पे गया ये सी। ठीक है, ये कहीं पे भी जा सकता है आगे तक। ठीक है, ये दो रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो रे अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर या एंड पॉइंट, एक तरीके का एंड। तो ये दोनों रे के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, इसी को एक एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो व्हेन टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। एक ही पॉइंट से अगर दो रे ओरिजिनेट होंगे तो एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये जो दो रेज है, यानी कि रे ऐसे, रे ए सी एंड ए बी, इन्हीं को आर्म्स ऑफ द एंगल बोला जाता है। ये भी एक आर्म है,
ये भी एक आर्म है, ठीक है। तो इन्हीं को आर्म्स ऑफ एंगल बोला जाता है, आर्म्स ऑफ एंगल। जहां से ये ओरिजिनेट करता है, द रे फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, जो AC एंड AB, और द कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग एन एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट। ए पॉइंट को मैं वर्टेक्स बोल रहा हूँ, ए पॉइंट को मैं वर्टेक्स बोल रहा हूँ। तो एंगल में ये चीज होती है, बेसिक से बेसिक चीज पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे, ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए एंगल कैसे बनता है, ठीक है। एंगल के बाद आ जाओ कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट अगर सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, 3 पॉइंट अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, इफ 3 और मोर कॉमन पॉइंट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही पॉइंट पे ABC है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इफ 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर 3 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन ABC यहां दे दिया, ठीक है, अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट करेंगे, अब इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब ये कोलिनियर तो नहीं बचे सर, अब ये कोलिनियर तो नहीं बचे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। एंगल्स, अब थोड़ा एंगल्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा एंगल्स के बारे में जान लो। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें ईच एंगल शुड लेस देन 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू जब लेस देन 90 डिग्री होगी, लेस देन 90 मतलब ये 90 होता है सर, ये 90 होता है, इससे कम होना चाहिए, यहां कहीं जाना चाहिए, बनना चाहिए एंगल, ठीक है। ये हो गया, सपोज करते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं बस, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी, जब 0 डिग्री से एंगल 90 के बीच में लाई करे, उन सारे एंगलों को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर एंगल की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो गई तो उसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल। राइट एंगल को ऐसे दिखाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल को ऐसे दिखाते हैं 90 डिग्री। ये 45 हो सकता है, ये 55 भी हो सकता है, यहां से देखा जाए तो, ठीक है। कुछ भी एंगल हो, 45, 55, 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो 120 डिग्री का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो 120 डिग्री का, ये जो एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। फिर स्ट्रेट एंगल आते हैं, स्ट्रेट एंगल होता है एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, मान लो ये ABC है। अच्छा, एंगल को लिखते कैसे, एंगल को ये निशान से लिखते हैं, ABC, एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ABC। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से 360 के बीच में। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से 360 डिग्री के बीच में आएगा। कैसे आएगा देखो जरा, ठीक है। अगर हमको किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालना है, किसी भी चीज का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल कर दो, ठीक है। 360 डिग्री माइनस एंगल कर दो, ठीक है। मान लो थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो रिफ्लेक्स ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 325, सॉरी 315, 315 डिग्री, ठीक है। ऐसी कोई भी एंगल दिया रहेगा, मान लो एंगल बोला ABC, एंगल बोला ABC इक्वल टू ये ABC, ये इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्स होता है ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ABC, ठीक है। रिफ्लेक्स होगा ये वाला एंगल, तो ABC अगर 120 डिग्री का है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ABC कितना होगा, 360 माइनस 120, 360 डिग्री माइनस 120, विच इज इक्वल टू 240 डिग्री, ठीक है। जहां जितना भी निकालोगे ये लगभग इतनी वैल्यूज आती है,
ठीक है, जितना भी निकालोगे आप लगभग इतनी वैल्यूज आएंगी। अब मान लो आप बोलोगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालते समय ऐसे करते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है, और वो इन्हीं के रिफ्लेक्स पूछेगा, वो इन्हीं के रिफ्लेक्स पूछेगा। अगर कोई एंगल है मान लो 270, ठीक है, तो ये 270 का रिफ्लेक्स एंगल नहीं पूछेगा वो कभी आपसे, ठीक है, 270 का कभी रिफ्लेक्स एंगल नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अगला देखो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, पूरा एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये इधर से शुरू हुआ था 0 से 90, 90 के बराबर, तो राइट एंगल 90 से 180 के बीच में तो ऑब्ट्यूस एंगल, फिर हो गया ऑब्ट्यूस के बाद बराबर 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है, फिर रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होना चाहिए था, फिर कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल बताया, एंगल बराबर 180 डिग्री, 180 से 360 के बीच में हमेशा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो 270 का वो आपसे पूछेगा ही नहीं, इसकी रेंज लाई करती है 180 से 360 के बीच में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कंप्लीट एंगल। तो 0 से लेके 360 पूरा सर्कल बता दिया मैंने आपको, ये होता है एंगल्स का सर्कल। अब लाइंस के बारे में थोड़ा और जानना है, ठीक है, लाइंस के बारे में थोड़ा और जानना है भी जानिए। ठीक है, दो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, दो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। मान लो सपोज करते हैं ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, उन दोनों को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। कॉम्प्लीमेंटरी पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल एक्स इज कॉम्प्ली, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है टोटल, ये आपका 90 डिग्री था। ठीक है, एक्स और वाई दो एंगल, एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल वाई एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर एक एंगल देगा बोलेगा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 में से माइनस करके निकाल देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही सपोज करो दो एंगल एक्स और वाई जिनका सम इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, जिनका सम इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल, एंगल एक्स इज सप्लीमेंट्री ऑफ वाई, एंगल एक्स इज सप्लीमेंट्री ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब बगल बगल वाले एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन रे फॉर्मिंग दोस टू एंगल्स। ठीक है, कॉमन रे फॉर्मिंग दोस टू एंगल्स। ठीक है, सपोज करो ये कोई लाइन ले रहा हूं, इसमें तीन एंगल्स दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल मतलब बगल बगल वाले एंगल, उन दोनों के बीच में कॉमन रे होनी चाहिए। तो एक्स और वाई के बीच में है, एक्स एंड वाई हो गए एडजेसेंट एंगल्स। वाई और जेड के बीच में है, तो वाई और जेड हो गए एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, दो एंगल के बीच में कॉमन रे होनी चाहिए, उन दोनों को बगल बगल वाले एडजेसेंट एंगल बोल दिए जाते हैं। ठीक है, अभी एडजेसेंट एंगल क्यों समझा रहा हूं बताऊंगा आगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इफ देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन रे ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन रे ऑफ टू एंगल, ये रहा। ठीक है, यहां पे अब ए और बी कर लो, दो एंगल है ए और बी। ठीक है, एंड द नॉन कॉमन रे फॉर्म्स इन स्ट्रेट लाइन, नॉन कॉमन रे फॉर्म्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन एंगल हो गया, ये और ये। ठीक है, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, देन द एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये जो दो एंगल है ए और बी, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। ए कॉमा बी फॉर्म्स
अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर की खासियत क्या होती है कि इनका एंगल सब, क्योंकि दो एंगल को ऐसे ही बोलेंगे, अभी आप बोलोगे सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी बोलते हैं कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री पेयर है, मतलब ए का पेयर सप्लीमेंट्री बी, बी का पेयर ए, लेकिन अगर ए और बी देखा जाए तो इनका सम भी 180 डिग्री होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो आगे से जब भी मैं लिखूंगा कि 180 डिग्री सम दिखाना होगा दो एंगल का, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है एंगल्स की, ठीक है। नोट, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर एक रे लाइन पर स्टैंड कर रही है, ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल एक्स और वाई, उनका हमेशा सम 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। वाइस वर्सा, अगर सम एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री है, इफ x plus y equal to 180 degree, then the non-common arm forms a straight line, forms a straight line, forms a straight line, ठीक है। तो बोलता है अगर एक x और y 180 डिग्री बना रहे हैं तो इसको बनाओ, x plus y ये रहे 180 डिग्री के बराबर। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब ए बी हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना, डायरेक्ट यूज करेंगे। मान लो एक स्ट्रेट लाइन बतानी है तो मैं क्या कर सकता हूं स्ट्रेट लाइन को प्रूफ करने के लिए, मैं एक साइड में एंगल का सम 180 दिखाऊंगा, एक साइड में एंगल का, और अगर स्ट्रेट लाइन दे दी तो एक साइड में एंगल का सम 180 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, बस आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें, ये आप कभी भूलोगे नहीं, एक बार देख लोगे खत्म हो जाएगा चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर इक्विडिस्टेंट एट एवरी पॉइंट, इफ दे आर इक्विडिस्टेंट एट एवरी पॉइंट। क्या बोल रहा है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो हर एक जगह पे इक्विडिस्टेंट, आपस में समांतर दूरी पे, ठीक है, एल, अगर वो सेम डिस्टेंस फॉलो करती हैं तो उनको बोल दिया जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दोनों समांतर दूरी पे चल रही, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट इज दोज लाइन नेवर हैव अ कॉमन पॉइंट। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपको पहले से भी पता था, एक बार और देख लो। इंटरसेक्टिंग लाइन जो कम से कम दे विल मीट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट तो जरूर होगा, ऐसी लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो ये एल है, ये एम है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ओ, एक कॉमन पॉइंट पे ओ पे इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी गई, एक स्ट्रेट लाइन ये गई, ठीक है, ये काटते हुए जा रहा है, काटते हुए जा रहा है, ये x था ये y था, तो ये जो m होगा ना, m इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, m इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, is a transversal line, is a transversal line, ठीक है, m is a transversal line। m is a transversal line, ठीक है। और जरूरी नहीं है सिर्फ दो लाइंस को काटे, कोई भी, मान लो ये पैरेलल हो गई तो भी m ट्रांसवर्सल है, इसमें एक लाइन और ऐड हो गई, एक दो तीन, पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर एक लाइन ये काटते हुए जा रही है m, तो स्टिल m इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर एक कोई लाइन किसी दो तीन स्ट्रेट लाइन को काटते हुए जा रही है, उस काटती हुई लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, काटती हुई लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इस पे डिपेंडेंट है। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या बताया? काटते हुए जाए, ए और बी पैरेलल है, ठीक है,
ए इज पैरेलल टू बी दिया हुआ है एंड एल इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जब भी कभी ऐसा होगा तो एंगल्स बन रहे होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन एंगल्स के बीच में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि आपस में बराबर है। जैसे देखो ग्रीन से जो दिखा रहा है 4 5 3 6, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के साइड, लाइन के अंदर के साइड इसलिए इंटीरियर, अल्टरनेट इधर उधर है इसलिए अल्टरनेट, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बताती है कि कोई पैरेलल लाइन होगी उसको कोई ट्रांसवर्सल काटेगा तो जो इधर और इस पॉइंट पर एंगल बन रहे होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड और अल्टरनेट, ठीक है। तो 7 और 2 1 और 8, 7 और 2 और 1 और 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रहे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ पैरेलल लाइंस में नहीं, कहीं पे भी दो लाइंस काट रही होंगी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी दो पैरेलल लाइंस काट रही होंगी तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूं 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 3 और 1 बराबर, 2 और 4 बराबर, ठीक है। कोई भी दो लाइन काट रही है आपस में एक्स और वाई, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे। ठीक है। तो 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 6 इक्वल टू 7, 5 इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको प्रूफ करो। प्रूफ कुछ नहीं, ये तो एक रूल है। जैसे आपको एबीसीडी पढ़ाया गया फिर लेटर लिखना सिखाया गया, तो ये एबीसीडी है कि सर ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे वर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ठीक है। चल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब करस्पॉन्डिंग, इस लाइन में अगर देखूंगा मैं, ठीक है, तो ये ऊपर वाले को एक छोड़ करके उसके ऊपर वाला 1 और 5 करस्पॉन्डिंग, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 3 और 7 करस्पॉन्डिंग, वन और 5, 2 और 6, ठीक है। 1 एंड 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8, 4 बराबर 8 और 3 बराबर 7, ठीक है। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये 4 एंगल याद रखने। कहीं पे भी प्रॉपर्टीज लगाऊंगा तो एंगल को बराबर जब दिखा रहा हूं तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, उसकी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और जितनी बार आप देखते जाओगे लिखते जाओगे उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी जो मैंने लाइन बनाई थी, ठीक है, ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, और यहां से एक एल ट्रांसवर्सल गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल, सबसे पहली लाइन आपको सब कुछ बताती है। इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अंदर के साइड के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड पे 1 और 2 या फिर 3 और 4, 1 या 2 या फिर 3 और 4 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1, ये क्या बोलता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इन्हीं को अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, इन्हीं को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इतने सारे नाम है सर इसके, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पहली सम की प्रॉपर्टी है। एंगल 1 + 2 हमेशा 180 डिग्री होगा, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल, मैं हमेशा को इंटीरियर एंगल बोला करूंगा, तो उसमें 1 + 2 का सम 180 डिग्री होगा, ये बताता है। सिमिलरली एंगल 4 + एंगल 3, इसका सम 180 डिग्री, ठीक है। इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्टार मार्क पॉइंट है, बहुत जगह यूज होगा। एक होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, इसको भी जान लो। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल प्रोड्यूस्ड, अगर एक साइड ट्राइंगल की प्रोड्यूस की गई, ठीक है,
देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, ये बाहर के कोई भी किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करो, बाहर एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं x बोल रहा हूं तो इसका सम ये a प्लस बी बगल वाले एंगल को छोड़ के अपोजिट एंगल्स की, ठीक है, बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एंगल x जो है, एंगल x जो है ये होगा एंगल a प्लस एंगल b के बराबर, ठीक है। जगह जगह पे काम आ सकता है इसलिए बता दिया, ट्राइंगल्स में इसको पढ़ना भूल गए थे इसलिए यहां रख दिया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पूरी पूरी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लाइंस एंड एंगल्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज जाननी थी, इन प्रॉपर्टीज के दम पे हम सारी चीजें प्रूफ करके सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। जहां लगेगा कि कुछ नई चीज बतानी है या कुछ नई चीज आ सकती है उसको वहीं देखेंगे, ठीक है। ये पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी जो कुछ बचेगा अगर आगे आता है तो उसको आगे वहीं पे देखा जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी आएगा उसको आगे वहीं पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कोई थ्योरम आई है, कुछ आया तो उसको देख के फिर वहीं आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन पूरा बेसिक पार्ट यही है जिसमें आपको लाइंस, एंगल्स और सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।